वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली व्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम हाईवे पे दिख रहे हैं आपको। हाईवे पे सुनसान खड़े हुए हैं। रीज़न बता देता हूँ पहले, ये गाड़ी की मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काम हुआ था। अब इसी बीच में एडी के आने का समय हो गया क्योंकि एडी घर पहुँचेगा तो हमें नहीं पाएगा। तो फिर एडी को हमने ट्रैक किया लोकेशन की, एडी कहाँ पर है। एडी भी स्कूल से निकल चुका है, तो अब इस मिड पॉइंट के आसपास हम एडी को रोक लेंगे। बस इसीलिए हम यहाँ खड़े हो गए। एडी की मम्मी भी गाड़ी में ही बैठी हैं। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हम लोग गाड़ी में ही सोए थे पूरी रात क्योंकि घर में लाइट नहीं थी। मौसम ख़राब चल रहा है, कुछ लाइट का मेंटेनेंस जो भी होगा, कुल मिला के लाइट इतनी आ नहीं रही है, लेकिन काम तो बराबर चलता रहता है, तो अपना काम भी करना है। तो बस उसी काम में लगे हुए हैं। अब टेस्ट ड्राइव के लिए आए तो एडी ना रह जाए। देखो एडी भी आ गया। एडी हैप्पी, एडी हैप्पी, हेलो, आ जाओ आ जाओ। बॉटल दे दो उसकी पानी की खाली। चाबी तो है ही तुम्हारे पास। घर पहुंचना बस मैं वो करके आ रहा हूँ, है ना, टेस्ट लेके आ रहा हूँ। ये उधर रख दो। दरअसल एडी का स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है। एडी का स्कूल पड़ता है उत्तर प्रदेश में और अभी हम यूपी के बॉर्डर पे ही हैं समझ लो। एडी को लेके जाने के लिए रोज़ अशोक भाई हमारे लेके जाते हैं और फिर वही लेके आते हैं। अब अशोक भाई भी घर पे आ गए हैं, अभी वो भी खाना वाना खाएंगे। चलो वेट करेंगे जब तक हम अपना काम निपटा के वापस पहुंचेंगे। काम कितना भी करते रहे पूरा ध्यान रहता है जी, कहीं एडी इधर ना रह जाए। वैसे ऐसा कुछ नहीं था। देखो अशोक भाई के पास चाबी है घर की एक, वो जाते घर खोल लेते आराम से, एडी चला जाता। लेकिन फिर वो सोचता कि यार हुआ क्या, पापा कहाँ चले गए, मम्मी कहाँ चली गई। चलो आपको भी ले चलते हैं साथ में टेस्ट ड्राइव पे और कुछ फ़ोटोज़ लेने हम। और फिर टेस्ट ड्राइव के लिए भी वैसी जगह ढूंढना जिन रास्तों पर प्रॉब्लम देख पाएँ। फिर फ़ोटो के लिए ऐसी लोकेशन ढूंढना जहाँ पे फ़ोटो भी अच्छा आ जाए। एडी आज स्कूल में क्या खाया तुमने? लंच क्या ले गए थे? क्या खाया? क्या खाया? खाया? एडी अभी क्या खाएगा? खार में खाना क्या खाएगा? दाल खाएगा? दाल दाल चावल खाऊंगा। हाँ खाऊंगा। अभी एडी खाएगा वापस पहुँचेंगे तो। देखो एडी के पापा उतर के गए हैं, क्या कर रहे हैं? ये अपनी बकरी को खाना देने का प्रबंध कर रहे हैं। देखो ले आए एडी के पापा बकरी को खाना देंगे ना, बकरी को खाना खिलाने के लिए लाए ना। हाँ हम बकरी को खिलाएंगे। यहाँ पे हम आए हैं बकरियों को ढूंढने और उनको खाना खिलाने। हाँ अभी हम पहले खाना जमा करेंगे, इसके बाद बकरी को ढूंढेंगे। देखो अभी हम फोटो खींच रहे थे ना, तो लड़के बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। ओ हेलो हीरो, कौन सा स्कूल के हो? नंबर तो नोट कर लिया है दोनों का। पुलिस चौकी चलें एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कि तुम्हारे गाड़ी का एड्रेस निकाल के मैं तुम्हारे घर भिजवाऊँ। अब तुम देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। उसको पीछे वाले डिसाइड कर लो तुम लोग, बेटा ऐसे नहीं जा पाओगे। घर आ गए हम लोग और एकदम थकान हो गई क्योंकि आज है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में ना आते आते क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, साइड में ना 4 बच्चे जा रहे थे, स्कूल के होंगे कुछ 15-16 साल के, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अब वो ना जाते जाते इशारे कर रहे थे और कुछ गलत कमेंट पास कर रहे थे। फिर एक उसमें से कहने लगा आऊँ क्या, तो मैंने इशारे से बोला आगे जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। इससे पहले भी मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था कि स्कूल के ना 4-5 साल की एक लड़की थी, वो मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही थी ऑटो में से, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं वो रिक्शे वाले को रोकती पूछती। सेम हाईवे पे एडी के स्कूल जाना था उस दिन, तो हम चले गए थे। लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था, एडी के पापा ने और मैंने, कि अब कोई भी स्कूल का बच्चा ऐसी हरकत करता हुआ दिखाना तो उसको सबक तो ज़रूर सिखाने, ताकि आइंदा ये बच्चे कुछ ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि ना ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं और आजकल की जनरेशन है मोबाइल देख देख के पता नहीं क्या क्या सीख गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके माँ बाप क्यों मर गए। हाँ, अब वहाँ से आने के बाद फिर एडी को हमने खाना वगैरह खिलाया और थोड़ा बहुत एडी के पापा ने काम किया। इस गाड़ी का काम चल रहा है तो अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो अब हम सब जा रहे हैं एडी के पापा के साथ टेस्ट ड्राइव लेने इस गाड़ी की। नायशा पीछे बैठ जाओ भैया के पास। चले? हाँ चलो कह रही है चलो। अब देखते हैं दोबारा ट्रायल लेके। वैसे आवाज़ तो दोबारा आई नहीं थी, फिर भी हमने किया तो है, देखते हैं। एक्चुअल में टेस्ट ड्राइव के समय बस जब वापस आने लगे कि थोड़ी सी एक आवाज़ आई, बाद में फिर दोबारा वो सुनाई नहीं दे रही, रैंडम है। उसी को चेक कर रहे हैं कि कभी ऐसा ना हो कि गाड़ी जाने के बाद फिर वो आवाज़ सुनाई दे। एडी के पापा ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर के गैरेज के मैकेनिक्स इतना सीरियसली लेते होंगे।
मुझे है ना? एक पॉइंट भी नहीं चाहिए कि गाड़ी जाए। मैं तो ये रह कितने गया। लोगों की गाड़ी में बैठती हूँ, इससे ज्यादा नॉइज रहती है। एक्चुअली में उनको पता भी नहीं होता कि ये वो धीरे धीरे आके वो मतलब बस जाती है, वो यूज टू हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता अभी इस है। गाड़ी में कितने काम मैंने ऐसे किए जो उन्होंने बताया ही नहीं थे, मैंने खुद देखे कि यार ये लग रहा है तो ये करना चाहिए। हाँ। ऐसे हॉल्ट रोड वाले भाई साहब, उनको पता ही नहीं था। ऐसे लोग जैसे तुम हो वैसे कभी आगे नहीं जाते, ये समझ लेना। पीछे ही रह जाते कोई हैं। बात नहीं, हम पीछे से ही फर्स्ट रहेंगे, कोई दिक्कत। पापा क्या कर रहे हैं नाइशा? गाड़ी चलाने। अच्छा, अभी तुम क्या कह रही थी? गाड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा, चलो कौन खराब कर रहा है तुम्हारी गाड़ी? पापा करें। पापा करने, कैसे कर ले? नहीं जगह अच्छा, नाइशा डर गई। अच्छा, पापा ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, तो ये बोल रही है गाड़ी खराब हो जाएगी। इसको पता सब है। इसको आवाज़ सुननी है, आवाज़ नहीं सुनने दे रही है। जैसी आवाज़ सुनने जाता हूँ तो बोल देती है। बोल देती। हाँ, बोल देती। कई बार एक छोटी छोटी आवाज़ें होती है ना, उनको ढूंढने के लिए बड़ा समय लग जाता है। वो एक बार आ गई, दिमाग में बैठ गई, अब वो दोबारा आए तो दिखे, दोबारा जल्दी आती नहीं, फिर आती तो फिर चली जाती है। उस समय को पोजीशन पे आ रही है, वो समझना था कि उसका बैकग्राउंड समझ पाए, प्रॉब्लम की जड़ देख। मम्मी हाँ बेटा, नहीं डरना है। देखो उसने एक प्रॉब्लम पकड़ ली। हाँ, लाइट नहीं जल रहा है। सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। एक चीज बताती हूँ नाइशा की, नाइशा को डॉल से ज्यादा कार में इंटरेस्ट है। मैंने ये पहला बच्चा मतलब गर्ल चाइल्ड देखा है जिसको इतना इंटरेस्ट है कार में। वो कहीं भी जाएगी सिर्फ कार टॉय ही ढूंढती है। और वो गुड़िया उड़िया से तो इसके पापा ने जबरदस्ती अटैचमेंट करवाया, फालतू में उसको ले लेके फिरते, तो वो जेलस के मारे खुद लेके फिरती है गुड़िया। उसको इतना ज्यादा नहीं है। पार्ट भी है उसके थेरेपी का भी, तो हाँ आना चाहिए ना। हाँ, करती है वो, लेकिन गाड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट है। गाड़ी कैसे चल रही है, उसको हर टाइप की कार चाहिए, उसको ट्रक चाहिए है, उसको कार चाहिए है, उसको बाइक चाहिए है, और टू 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 बोल रहा वाली एम्बुलेंस एम्बुलेंस चाहिए फायर है। ब्रिगेड। हाँ, और जैसी गाड़ी में कुछ भी वार्निंग होता है ना तो बोलती है, पापा एडी के पापा चेक करो गेट बंद है, सीट बेल्ट लगा है, बेल्ट लगा लो। सब पता है उसको कहाँ से किसकी आवाज आ रही है। एडी का गेट बंद है, नाइशा का बंद है, सब बताएगी। तुम्हारा गेट बंद है नाइशा? हाँ, नाइशा बंद है। गेट बंद है भाई। अभी टूटू कैसी आवाज आ रही थी नाइशा? हाँ, किसकी आ रही थी? किसकी आ रही थी वो? ऐसा गिनती करो बाइक पे कितने लोग हैं। देखो 1, एक बच्ची, 2, उसकी मम्मी, बीच में 3, उसका एक भाई, फिर एक भाई 4, फिर उसके पापा 5, फिर उसकी छोटी बहन 6। कितने हो गए? पूरे 6। बताओ, एक बाइक पे 6 लोग चले जा रहे हैं। यार वो कार का काम बाइक से ले लेंगे। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। वैसे भी ना वो रिक्शे वाला हमारे यहाँ सीएनजी वाला ना बच्चों के पैसे नहीं लेते हैं ना, नहीं लेते ना, शायद नहीं लेते हैं। छोटे CNG बच्चों वाले के, छोटे छोटे बच्चों के नहीं लेते हैं, तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और ना जाओ तो अच्छा है ऐसे जाने से। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं देखो अपनी सवारी अपनी होती है, भले 2 पहिए की हो तो क्या है, 4 अच्छा। लोग हैं तो चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं। हाँ। अच्छा, अपनी सवारी तो ये अपनी। नहीं पता था मुझे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना चलन नहीं है, हाँ। कोशिश करते हैं लोग कि अपने से ही नहीं, जाएं। पहले लेकिन है ना 10 साल पहले इतना नहीं था, अब बहुत हो गया है, अब तो बहुत है अभी। लेकिन फिर भी अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो गलत भी है। घर पहुंच गए हम लोग और अभी एडी के पापा वही चेक कर रहे हैं। इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है जब तक। मैंने एक्चुअल में उनको भी मना कर दिया, कल गाड़ी देने वाला था मैं, अब कल नहीं दूंगा, कल और ट्राई करूंगा। देखो यही आवाज़ है ना, ये मिली देखो, हाँ। हल्की सी ना, जैसे ही वो टर्न होती थोड़ी सी ना तब आती है वो। कल फिर से एक बार खोलूंगा, अगर वो रबड़ की भी है तो रबड़ की होनी चाहिए नहीं। अब मेरा कल का एक प्रोग्राम था, कल एक गाड़ी के लिए मैंने बोल रखा था उसको करना है काम, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा, पहले इसको पक्का करूंगा फिर देखूंगा। आई दिखाओ, अब मैं देख पाऊंगा। हाँ करो, हाँ 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 हाँ
रबर नहीं है, वो पुरानी वाली जगह पे सेट थी। अभी उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से खोल के उसको करना पड़ेगा। एडी की मम्मी ने ढूंढ दी नॉइस, जो मुझे सबसे नहीं मिल रही। हो सकता है यही है, अभी हमने हाथ लगाया है, बाकी अपना वो आला लगा के देखूंगा। जाओ तो ऐसे नहीं, कुर्सी पे से हाँ, उठो तो फिर बहुत देर तक वही चोर वाली आवाज़ है। वही है वो। आओ एडी, तुम तो कुछ बताते नहीं हो एडी, हैं थोड़ा परेशान भी नहीं करते हो, खाली हैप्पी रहते हो। ये दिला दो, वो कुछ करा दो, कुछ भी नहीं कहेगा। बस आएगा अपना अच्छे बच्चे के जैसा कपड़े चेंज कर लेगा, फिर कहीं चला जाएगा। क्या खाना है तुम्हें, कुछ खाना है? देखो किचन में चला गया अपने आप तलाश करने। क्या खाएगा एडी, क्या खाएगा? अच्छा चेंज कर रहे हो, देखो आते ही कपड़े चेंज करने लगा। जाना होगा तो अपने आप कपड़े चेंज कर लेगा। और हमारी एक वो है नायशा, नाक पे दम कर देती है वो। चलो अभी तो हमारा ना अभी वीडियोस का और काम है जो हमें करने हैं। आज हमारा एक्चुअल में वीडियो जाने का दिन है। The next day. क्या कर रहे हो, क्या कर रहे मिल गई आवाज़, हो? जानबूझ के कैमरा ऑन कर रहे। आवाज़ मिल गई। देखो हाँ, मुझे पता था तुम यहीं आओगे। कल एडी का ये तुम्हारी वीडियो भी आवाज़ एंड नहीं आ नहीं रही, करे। हाँ? मैं बोली कल वीडियो भी एंड नहीं करे और तुम इसी की टेंशन में सोए ना। हाँ, जब तक ये सॉल्व नहीं होगी नींद नहीं आती है। रात को ही कर लेना चाहिए था लाइट जला के, और क्या। रात को लाइट जला के समझ में नहीं आता। अब देखो मैंने कैसे किया। देखो ये मेरा स्टेथोस्कोप है, ये मेरा लास्ट यंत्र है, लास्ट में निकालता हूँ जब कहीं नहीं मिलता। किस चीज़ की आवाज़ थी वो? नॉइज थी जो जहाँ मुझे अंदाजा हो रहा था ना वहीं पहुँची थी। ये नई आर्म लगाई थी हमने, लोअर आर्म। अब जैसे इसको लगाता हूँ यहाँ पे, फिर टायर हिलाता हूँ तो आवाज़ आती है। थोड़ा सा भी वो होता है तो आती है, थोड़ा सा भी वो होता है ना हाँ, तो आती है। अब वो ये हाँ हिलता है ना जैसे कुछ भी तो आती है। अब ये है यहीं की आवाज़। मैंने ये आर्म लगाई है नई रबड़ है, वो वाली आवाज़ कर रही है। ये तुम भी उसकी तरह हिलने लग गए, उसकी तरह ही हिल रहे जैसे वो हिल रहा है। अरे तो वो वैसे ही ताकत लगा के इसको रोक के रखना है ना। अच्छा, ये स्टेथोस्कोप मैंने डॉक्टर वाला लिया था और उसके आगे लगा के ये बनाया ताकि मैं ये नॉइस जो लास्ट में कहीं ना आती वो मैं सुन सकूं। हो गया अशोक भाई, ले आओ इसको खोलने का। बहुत पुराना था ये ना स्टेथोस्कोप, कितने सालों पुराना है ना। बहुत इसने काम दिया एक्चुअली ये ना मिल, हाँ इनको चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था कहीं पर भी, बहुत जगह ढूंढे, फिर इन्होंने ना ये बनाया काफी साल पहले, लेकिन अब ये ऑनलाइन मिलता है। ये ऑनलाइन हाँ मिलता है, अब मिलता है, बहुत सालों पहले नहीं मिलता था सिर्फ। हाँ वो भी अली एक्सप्रेस जब चलता था बहुत पहले। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने ये डॉक्टर वाला मेडिकल से लेके फिर बनाया। लगाओ जब एडी स्कूल नहीं जाएगा आज, एडी स्कूल नहीं जाएगा जी। क्यों? आज हम यही करेंगे। अरे जान भेज दूँ क्या? अभी तुम्हें ज़्यादा काम है तो मत भेजो फिर। थोड़ा सा है, फाइनल कर लेते हैं। एडी बैग तो लिया नहीं तुमने? हेलो कह दो। हेलो कैसे हो? हाँ हेलो पूछ लो, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हैप्पी। पहले तो देखो गाड़ी में प्रॉब्लम मिल गई थी सारी, उसके बाद फिर हमको गाड़ी को फाइनल करना होता है। फाइनल से मतलब गाड़ी की साफ सफाई, क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें की। टायर देख रहे हो, देखो कैसे काले बनाए हैं, कोई भी पॉलिश नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बिना किसी पॉलिश के। बॉडी पे भी कोई पॉलिश नहीं है, बिना किसी पॉलिश के है ये टायर क्लीन ही इतने कर दिए हैं कि आप देखो एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। तो जी बस गाड़ी जाने के लिए तैयार हो गई है। और रात को हमारे यहाँ फिर लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं रही। सुबह 4 बजे 4:30 बजे हमें लगा कि अब ज़्यादा हो गया है। 4:30 बजे हम उठ के आए, गाड़ी स्टार्ट की तो पता लगा जी गाड़ी में रीजनरेशन की लाइट आ रही है, डीपीएफ की। एक्चुअल में डीपीएफ की लाइट कल भी आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो चली गई थी। अभी फिर से डीपीएफ की लाइट आ रही थी। अभी किया सर्विस सेंटर भी जाना है, चेक कराना है भैया। एडी का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, इसलिए एडी रेडी हो गया है। बस एडी का लंच पैक हो रहा है। और एडी बदला सा कुछ दिख रहा होगा, देखो इसकी हेयर कटिंग हो गई। अच्छा लग रहा है ना एडी? हैप्पी? हाँ कितना अच्छा हुआ ना, बाल बहुत अच्छे बने हैं एडी के। इस बार जो एडी ने हेयर कट कराया ना, बहुत अच्छे से कराया। मतलब हर बार धीरे धीरे इम्प्रूव करता चला जाता है। इस बार तो ऐसा हुआ बकायदा, जैसे कपड़ा लगाते हैं बीच में एक वो रिबन टाइप का लगाते हैं, वो सब लगवाया उसने। बैठा और बैठ के कटिंग कराई, और कटिंग भी काफ़ी देर तक तसल्ली से कराई, जैसी चाहिए वैसी। आराम से कटिंग करा के फिर आया।
और इस बार एडी का एक भी बाल मेरे कपड़ों में नहीं था, इवन एडी के कपड़ों में भी नहीं था, क्योंकि उसने वो कपड़ा निकाल के फेंका ही नहीं। एडी का लंच भी पैक हो गया, बॉटल हो गई। बाय कह दो मम्मी को, कह दो स्कूल जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं इधर, बाय इधर करते हैं, इधर इधर। हाँ वेरी गुड। बोलो स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। हाँ चल अंकल के साथ बाय कह दो, बाय। ठीक है। एडी को मैंने बोला गेट खोलने के लिए, तो देखो एडी गेट खोल रहा है। मैंने एक वीडियो शूट की लेकिन आप लोग को अपडेट नहीं किया, ये दूसरे चैनल की वीडियो थी। मैं उसके बाद निकल गया था सर्विस सेंटर पे। अरे वाह, गेट बंद करो एडी बेटा। वेरी गुड। मैं दरअसल सर्विस सेंटर चला गया था, एडी स्कूल में था अशोक भाई के साथ। एडी अभी आया है तो मुझे ये मिला है, और पूरी कहानी कैसे समझाऊं, मैंने इस चैनल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने वहाँ का तो रिकॉर्ड किया लेकिन यहाँ का नहीं हो पाया। बस सीधा सीधा है, देखो कुछ नहीं। उस समय मैंने आपको दिखाया ही था। उसके बाद एडी स्कूल चला गया। एडी के स्कूल जाने के बाद काम वाली दीदी आई, हमने फिर वो सब काम किया, फिर अपने छोटे मोटे काम निपटाए। फिर मैं चला गया सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में बहुत टाइम लग गया, वो डीपीएफ वाला प्रॉब्लम था। अब 2:52 हो रहे हैं तो मैं लौट के वापस आया हूँ। गाड़ी के साथ मच्छर कहाँ से लाए हो? पता नहीं कहाँ से। अरे उसमें कीचड़ बसी है पूरे टायरों में। क्या बात कर रही हो? और वो इतने मच्छर हैं, इतने कि मैं क्या बताऊँ, वो बड़े बड़े वाले मच्छर आ गए। हाँ चलो। अच्छा वो क्या बोल रही थी मैं, इसका वो सफाई क्यों नहीं कर रहा है? सफाई नहीं कराया टाइम, अब मैं सफाई कराता था, आप पता बताओ। और ये देखो इधर परफ्यूम पड़े हुए हैं, ये परफ्यूम लिए हैं मैंने। अशोक भाई चले गए हैं, अभी ये गाड़ी गई नहीं है। मेरा वो डीपीएफ वाला जो काम होना था वो हो गया, अब निकलने की हमको तैयारी करनी है। अभी हम हैं जी बिलासपुर में। आज हमारा व्लॉग ऐसा चल रहा है ना कि आपको भी याद रहेगा कि ऐसा कोई व्लॉग बनाया था। देखो मैं आ गया था, आपने देखा। एक्चुअली हम लोग है ना 3 दिन 4 दिन हो गए, हम लोग सोए जरा भी नहीं सोए। ये चौथा दिन है और रोज का रात ऐसा ही हो रहा है, कभी बीच में आना जाना, ये मतलब परेशान हो गए। तो कुल मिला के उसके बाद अब हम लोग शाम को जब धूप ज़्यादा तेज़ हुई तो ऐसा लगा कि यार नींद आ जाएगी, क्या करें। और बच्चों की जिम्मेदारी ऐसी है कि सो नहीं सकते, बच्चे जग रहे हैं तो आप नहीं सो सकते, आपको ध्यान ही रखना है। और घर में बैठ रहे हैं तो वो अजीब सा फील आ रहा है, तो हमने कहा चलो माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के आ गए बिलासपुर। बिलासपुर में हमने एक कॉफ़ी ले ली, कॉफ़ी से थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है। और फिर एडी के मम्मी के लिए एक राज कचौरी, ये बहुत बढ़िया बनाते हैं राज कचौरी। नायशा आज तुम हेलो नहीं बोली, हेलो बोल दो। पानी पी रहा है। भोबो पानी पी रहा है? कहाँ पी रहा है बेटा? सामने पी रहा था। अच्छा तो भोबो को तुम बुला देती, तुम पूछ लो हेलो कैसे हो। हेलो कैसे हो? मैं नायशा ठीक हूँ। मैं नायशा ठीक हूँ। और मैं ही धनिया हूँ। नहीं डरना हूँ। तुम्हारा वो हो जाएगा, नींद भाग जाएगी। भाग तो रही है। दरअसल हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फील किया होगा, एक जिम्मेदारी वाली टेंशन जो सोने नहीं देती और नींद इतनी हावी कुछ करने नहीं देती। सही में मैं दिन भर सोचती रही सोऊंगी, लेकिन फिर काम था तो नहीं सो पाई। क्या हो रहा है क्या चल रहा है नहीं पता, बस कैमरा ऑन किया, मैं बोला अपडेट तो कर ही दूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमेशा- व्लॉग भी चल रहा है। हमेशा ऐसे ही रहता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, व्लॉग आधे में रह जाता है, सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते। और हम चाहते हैं ऐसा कि मतलब एक रियलिस्टिक सारी अपनी जो जर्नी है वो आपको दिखाएं कि कैसे जर्नी हमारी चलती है। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को पता नहीं है कि हम पे क्या बीत रही है, और हम किसी से कह भी नहीं सकते। वो जो गाड़ी कंप्लीट होके खड़ी है, वो गाड़ी लेने के लिए भाई साहब आज आने वाले थे, वो नहीं आए, कल आएंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ी हैंडओवर कर दूँ। पीछे से पेंडिंग गाड़ियाँ पड़ी हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं कि भैया हमारी गाड़ी प्लीज़ प्लीज़। लेकिन मैं क्या बताऊँ अपनी हालत देखो, मेरी प्रायोरिटी होती है पहले फैमिली, उसके बाद कुछ भी। मुझे मालूम है काम करूँगा तो 4 पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे वो 4 पैसे नहीं चाहिए जब तक फैमिली खुश ना हो। एडी के पापा अकेले चले गए और ज़्यादा थक गया मैं। हम दोनों जब अकेले होते हैं ना, दूर दूर होते हैं तो हमें थकावट ज़्यादा होती है, साथ में होते हैं तो जैसा भी होता है कट जाता है। मेन मुद्दा ये है। चलो चलें आगे फिर। मजा आ गया थोड़ी। अभी हमने डिसाइड किया यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे। ये भाई साहब का कप में लेके चल दिया देखो, अब इनका कॉफ़ी का कप हम लौटेंगे तब देंगे। यहाँ पे भी सेकंड हैंड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ठीक है। खाली गाड़ियाँ ही दिखती हैं क्या तुमको? कोई और दिखता ही नहीं है तुम्हें?
क्या करें अब बताओ, गाड़ी के अलावा क्या देखूं? क्या मतलब कुछ ऑप्शन क्या है बताओ देखने के लिए मेरे पास? कुछ बताओ, आप लोग कुछ सजेशन दे दो कमेंट में, क्या देख सकता हूँ गाड़ी के अलावा? मुझे तो ऐसा लगता है तुमने शादी कर कैसे ली है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। पहले एक शादी और कर रखी थी पता है मुझे किससे कर रखी थी। गाड़ी से। हाँ तो वही तो, इसलिए तो कह रही हूँ, पता नहीं कैसे शादी कर ली है तुमने। चलो कुर्सी की पेटियां बांधे। लेकिन एक बात है ना, एडी के पापा, मैं और गाड़ी, ये कॉम्बिनेशन ये है। कॉम्बिनेशन है। जब मिल जाए क्या बोलते हैं, जब तीन मिल यार। जाए, मिल बैठे 4 यार, 4 तो यार फिर के 3 यार। हम 3 ही जा रहे हैं। अब पता है धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं भी सिर्फ गाड़ी की बात करने लगी हूँ। सांसों में तुम। घर पहुंच गए जी और बच्चे चले गए अंदर। अभी हम अंदर जाएंगे और बच्चों के सोने का इंतजाम करेंगे। लाइट खैर से अभी तो आ रही है, बाकी देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। कोशिश करते हैं आज की नींद पूरी करके फिर आगे का रूटीन आपको आने वाली वीडियो में दिखाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।